नरक द्वार का प्रथम कंपन, महाकाव्य प्लस डरावना। रात का वह समय था जब हवा तक सांस लेने से डर रही थी। गांव के बाहर बने उस पुराने भट्टी स्थल में अचानक धरती कांप उठी, धीरे पर गहरी। महाभय वहां पहुंचा। उसका शरीर आधा जला हुआ था, पर उसकी आंखों में लौ नहीं, शुद्ध अंधकार था। वह एक विशाल टूटी फूटी शिला तक गया जो सदियों से किसी रहस्य को दबाए पड़ा था। वहां जाकर वह घुटनों के बल बैठा और फटी हुई आवाज में बोला, स्वामी, मैंने तुम्हारी नींद भंग करने वाली शक्ति को देख लिया है। वह लड़की, वह कोई मनुष्य नहीं, वह स्वयं शक्ति का माध्यम है। शिला हिली, धरती में कंपन फैल गया, पेड़ों से पत्तियां झड़ने लगीं और उस शिला के बीच में एक पतली लाल दरार उभरी, मानो स्वयं धरती को किसी की भूख लगा हो। दरार से पहला स्वर निकला, न इंसानी न पशु, बल्कि ऐसा जैसे कोई हजारों साल से भूखा दैत्य पहली सांस ले रहा हो। महाभय कांप गया, उसके पांव खुद ब खुद पीछे हटने लगे। अचानक एक विशाल काला हाथ दरार के भीतर से बाहर आया और बोला, मुक्ति चाहिए, नोट, रक्त लाओ। धरती के भीतर से लाखों चीखें उठीं, मृत आत्माओं की, भूखी छायाओं की और उन दैत्यों की जो कभी देवताओं द्वारा बांधे गए थे। नरक द्वार खुलने लगा था। अनन्या को संकेत उस समय अनन्या गहरी साधना में थी। अचानक उसकी सांस रुक गई, शरीर जम गया, आंखें खुल गईं। मां काली का स्वर गूंजा, वह जाग गया। दुष्टों का प्राचीन स्वामी, जिसे युगों पहले हमने पृथ्वी से निर्वासित किया था, अब वह पहला द्वार खोल चुका है। तुझे वहां जाना होगा, अभी। अनन्या के चारों ओर नील प्रकाश घूमने लगा। उसके पैरों के नीचे धरती खुद खिसकने लगी, जैसे उसे उस स्थान तक धकेला जा रहा हो जहां भय जन्म ले चुका था। नरक द्वार का भयावह दृश्य। अनन्या जैसे ही उस स्थल पर पहुंची, हवा में एक ऐसी ठंड थी जो मानव हड्डियों को भीतर से तोड़ दे। धरती पर लाल चिपचिपे हाथों की छापें उभर रही थीं, जो धीरे धीरे बाहर रेंग रही थीं। महाभय ने अनन्या को देखकर दांत पीसे। तू आ ही गई, अब देर हो चुकी है, स्वामी बाहर आ रहे हैं। दरार अचानक फैल गई, एक विशाल चेहरा उभरा, अग्नि जैसी आंखें, अंधेरे जैसा शरीर और आवाज जो सुनते ही आत्मा कांप जाए। उसने अनन्या को देखते ही कहा, मैं तुझे खोज रहा था, तू ही द्वार को बंद कर सकती है, और इसलिए तू सबसे पहले मरेगी। धरती चिर गई, आकाश लाल हो गया और पहला दैत्य बाहर निकलने लगा। नरक द्वार का युद्ध। अनन्या बनाम प्राचीन दैत्य राजा। बहुत डरावना प्लस महाकाव्य प्लस तीव्र। नरक द्वार अब पूरी तरह फट चुका था। चारों ओर अंधकार का विस्फोट हो रहा था, मानो पृथ्वी की नसों में भी भय दौड़ने लगा हो। अनन्या वहां खड़ी थी, छोटी, अकेली, लेकिन उसके पीछे मां काली की शक्ति जलने लगी थी, जैसे किसी ने रात को प्रज्वलित कर दिया हो। भूमि से पहला दैत्य बाहर आया। वह कोई साधारण दैत्य नहीं था। उसका शरीर कंकाल और आग का मिश्रण था। हर कदम पर उसकी हड्डियां चटकतीं और फिर खुद जुड़ जातीं। प्राचीन दैत्य राजा नर अग्नि अपने पूर्ण रूप में बाहर आ रहा था। उसने अनन्या की ओर देखा और उसकी आवाज ने हवा को जमा दिया। तुम्हारे देवता सो चुके हैं बालिका, अब इस धरती का स्वामी केवल मैं हूं, और तू केवल पहला बलिदान। अचानक उसने अपना हाथ उठाया। हवा में उबलती परछाइयां तीरों की तरह अनन्या की ओर दौड़ीं। अनन्या ने आंखें बंद कीं और मां काली की शक्ति उसके भीतर गूंज उठी। बने रह, ये सिर्फ आरंभ है। उसके पैरों के नीचे काली ज्योति फूटी और अगली ही क्षण सैकड़ों अंधेरी परछाइयां उस प्रकाश से टकराकर सुलगती चीखों में बदल गईं। पहला टकराव नर अग्नि गर्जा। अच्छा, तो शक्ति का संचार हुआ है तुझमें, पर देख, मैं तुझे चीर कर भी यह द्वार खुला रख सकता हूं। उसने दोनों हाथ फैलाए। धरती उसकी मौत की लाल किरणों से फटने लगी। अग्नि की लपटें उसके शरीर से उठीं और पूरा वातावरण रक्त जैसा लाल हो गया। अनन्या ने काली ज्योति को पूरे शक्ति से उठाया और जोर से जमीन पर मारा। आसमान फट पड़ा और एक काली चक्र लहर निकली। वे दोनों शक्तियां टकराईं और टक्कर की आवाज से पास के पेड़ पल भर में राख बन गए। महाभय पीछे गिर पड़ा। उसके कानों से खून निकलने लगा। नरक की आत्माएं प्रकट। नर अग्नि ने दहाड़ लगाई। मेरे अनुचरों, बाहर आओ, समय आ गया। नरक दरार से हजारों आत्माएं बाहर निकलने लगीं। काले धुएं जैसे शरीर,
लंबी कांटीदार उंगलियां और आंखें जो इंसानों की आत्माएं चूस लेती थीं। वे सब अनन्या की ओर झपटे। अनन्या ने हाथ उठाया। मां काली का मंत्र स्वयं उसकी जीभ पर आ गया।